दोस्तों 7 मई 2023 ये डेट आपको याद होगी क्योंकि इस डेट को होने वाला है हमारा अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। और नीट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह गए थे जिनका नीट क्वालिफाई ही नहीं हो पाया था और वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे आप MBBS में आपको एडमिशन लेना है, BAMS, BDS, BUMS, BHMS किसी में भी एडमिशन लेना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी नीट को क्वालिफाई करने की। क्वालिफाई का मतलब है कि आप इतने मिनिमम मार्क्स लेकर आ जाएं कि आप जो हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो काउंसलिंग के लिए मिनिमम मार्क्स एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है जो कि हमारा NTA होता है। उसने नीट के लिए कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 120 नंबर चाहिए, OBC से हैं तो 100 नंबर चाहिए, इस तरह का कुछ क्राइटेरिया होता है। तो ये क्राइटेरिया आप कैसे पास कर सकते हैं और अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना हो या काउंसलिंग में गवर्नमेंट के लिए बैठना हो। हम सबसे पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में। बट वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज वी आर अबाउट टू हिट 100K फैमिली कंप्लीट होने वाले यूट्यूब के ऊपर। तो सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम, देखो हमारे पास में सबसे पहले देखते हैं टाइम के बारे में। दोस्तों टाइम की अगर हम बात करें, हमारे पास में लगभग 1 महीना बचा हुआ है 7 मई के लिए। 1 मंथ हमारे पास में बाकी है। अब इस 1 महीने को हमें यूटिलाइज करना है और अपना क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है 1 महीने के अंदर अंदर। कैसे करना है, कैसे कर पाओगे, क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कहां से करने हैं, कितने करने हैं, ये सब कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बारे में। देखो क्वेश्चंस आपको कहां से कितने प्रैक्टिस करने हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाऊं तो देखो आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जिसमें आपको 100% अपडेटेड फुली सोल्ड 2022 के पेपर्स मिल जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो आपको मिल जाए, प्लस आपको नीट और AIPMT वाले लगभग 1980 1988 से लेकर के 2022 तक के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। उसमें से कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें से अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका नीट क्वालिफाई हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 2500 प्लस क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका मैं तरीका आपको बताता हूं। देखो मान लो हमारे पास में 30 डेज अभी बाकी हैं। 30 डेज में से आप जो है 5 दिन निकाल दो, 5 डेज निकाल दो कि आपका क्या है, ऑफ रहेगा, आपका हॉलीडे है। आप 5 दिन इसमें से नहीं पढ़ाई करोगे, 4 दिन संडे हो गए, 1 दिन एक्स्ट्रा निकाल लो। आपके पास में बचे हैं 25 दिन, 25 डेज आपके पास में मान लो बचे हुए हैं। क्या आप एक दिन में 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते? मुझे बताओ, क्या आप एक दिन में 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बहुत इजी है यार, 2-3 घंटे में तो हो ही जाएंगे 100 क्वेश्चंस आपके। अब आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट होते हैं। पहले आप बायोलॉजी को लेकर बैठो क्योंकि बायोलॉजी पूरा का पूरा आपका 50% सिलेबस आता है। तो बायो से आप स्टार्ट करो। क्वेश्चंस कहां से लेने हैं अभी वो भी आपको मैं बताऊंगा, वो बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। आप 100 क्वेश्चन डेली के करोगे, आप 25 दिन करोगे, हो गए आपके 2500 क्वेश्चन। तो 2500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, नीट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। प्लस आपको क्वेश्चन ऐसे लेने हैं, जहां से भी लो आप ऐसे क्वेश्चन लेने हैं जहां से आपको एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन मिल जाए, आंसर भी हो और आंसर के साथ में आंसर तो हो ही, लाइक इसका ये A है, B है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी हो। आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है, आपने कुछ, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, लेकिन आपको अगर इस तरह से एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं क्वेश्चंस के तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछ लिया, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के गए थे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशंस के साथ में उसके बाद चैप्टर वाइज नीट ट्रेंड एनालिसिस आप लोग एक बार जरूर देख कर जाना। डेली एक चैप्टर का आप देख सकते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में। तो आपका यहां से क्वेश्चंस जो है, इतने क्वेश्चन कवर करने के बाद इन पॉइंट्स के साथ में आपका नीट क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे कहां से, कहां से ये सारे पॉइंट मिलेंगे? चलो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। बेसिकली कुछ बुक्स हैं एडुकेस जोन पब्लिशर्स की तरफ से आती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। सब कुछ इनमें ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये कवर होते हैं। अच्छी बुक्स है, पर्सनली मैंने इनको रिव्यू करके देखा है, अच्छी बुक्स हैं। आपको ये सारी चीजें इन बुक्स में मिल जाएंगी। NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 11-12 का पूरा सिलेबस है और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं सब कुछ मिल जाएंगे। प्लस 35 चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको इसमें। सब कुछ मिल जाएगा। 1988 से लेकर 2022 तक के सब कुछ मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दिखाता हूं एक बुक का, नीट बायोलॉजी के है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आगे इसमें चलते हैं। देखो इस तरह से आपको सिलेबस मिल जाएगा, सारे के सारे सिलेबस 11th और 12th के कौन कौन से टॉपिक हैं,
क्या क्या इसमें कवर किया गया है, प्लस कौन से आपको कंटेंट वगैरह मिल जाएगा, किस पेज पर कौन सा चैप्टर वगैरह प्रेजेंट है ये मिल जाएगा। प्लस अगर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चंस इस तरह से मिलेंगे आपको, जैसे यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखा देता हूं, इस तरह से आपको मिलेंगे जैसे कि लिविंग वर्ल्ड के ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन यहां पे है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस। इनके नीचे ये भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि कौन से ईयर का ये क्वेश्चन है, कहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, नीट 2022 का है, तो ऐसे मिल जाएंगे। प्लस आपको जितने भी हैं इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे आपको यहां पर ये क्या दिख रहा है, इसके आंसर्स यहां पर आपको ये दिख रहे हैं, जितने भी आंसर्स हैं, ए का क्या था, बी का क्या था, मतलब फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का क्या था, साथ ही में इसके आपको मिलेंगे एक्सप्लेनेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 का डी था, तो डी क्यों है, डी क्यों है उसका पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ में, डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। हाँ, आगे जाने से पहले ये बता देना चाहता हूं, ये जो बुक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, एडुकाज़न पब्लिशर्स की तरफ से, इसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जितने पॉइंट बताए थे। प्लस ये बुक्स आपको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो के, अमेजोन का और फ्लिपकार्ट वगैरह का लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेज कर सकते हो, घर बैठे मंगा सकते हो और आप अपना नीट क्वालिफाई कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट क्वालिफाई करने के लिए आता है वो है कि आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है तो आप जरूर, गारंटी देता हूं, गलती करके आओगे। अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है तो गारंटी देता हूं गलती करके आओगे। पेपर पैटर्न बहुत सिंपल सी चीज है, समझा देता हूं। देखो हमारे पास में क्या है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, अब बोलोगे 3 होते हैं, बेटा बायोलॉजी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। फिजिक्स में भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी। सेक्शन ए में सभी में 35-35 क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी में 35-35 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में सभी में 15-15 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले नीट होता था बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का, लेकिन अभी नीट होने लगा है 3 घंटे 20 मिनट का नीट होने लगा है। पहले क्वेश्चन आते थे 180 और 180 मिनट का ही होता था, लेकिन अभी क्या है, नीट में टोटल आने लगे हैं कितने, 200 क्वेश्चन आने लगे हैं और नीट भी 200 मिनट का होने लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन बी जो है यहां से आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इन 15 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चन की इसमें चॉइस होती है, इसलिए पैटर्न आपको पता होना जरूरी है। कहीं अगर आपने ऐसा हो गया कि 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो जो शुरू के 10 क्वेश्चन है सिर्फ वही काउंट होंगे, उसके अलावा कुछ और काउंट नहीं होगा, बाद के 5 क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे आपके। इसका एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं। मान लो आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें आपने 10 क्वेश्चन तक तो हो गए थे, आपके पहले ही हो गए थे, लेकिन आपने उसके बाद में भी कुछ और क्वेश्चन कर दिए, सारे नहीं किए, लेकिन आपने 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो जो लास्ट के आपके 3 क्वेश्चन होंगे वो आपके काउंट नहीं होंगे, शुरू के 10 ही गिने जाएंगे। तो इस 15 में से आप सिर्फ वो 10 अटेम्प्ट करना जो कि आपको आते हो या जिनमें आप कंफर्टेबल हो, सिर्फ वो अटेम्प्ट करना और अपने पूरा का पूरा टाइम आपको एनालाइज करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताते हैं, देखो यहां पर एक मैंने चीज लिखी हुई है, अटेम्प्ट एंड लेफ्ट। मान लो कोई क्वेश्चन है, आप उसको क्वेश्चन को देखा, आपने पढ़ा और उसको क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया, आपने क्या कर लिया, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन आपने एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, वो समझ में नहीं आया आपको ठीक से, लेकिन आपने फिर भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। बच्चों देखो बहुत सिंपल सी बात यह है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एक आर्ट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन को छोड़ना उससे भी बड़ी एक आर्ट है। तो क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है ये अच्छी बात है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ देना है ये अगर आपको पता है तो समझ लो आपका नीट क्वालिफाई हो गया। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं, आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हो, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, एकदम उस क्वेश्चन से हाथ जोड़ जाओ कि भाई तुम हमसे दूर रहो, अटेम्प्ट करेंगे गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में नंबर जाएगा। तो ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। तो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना। अटेम्प्ट करना एक आर्ट है, क्वेश्चन छोड़ देना उससे बड़ी एक आर्ट है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, तुक्का नहीं मारना है जो आपको नहीं आता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो 2500 प्लस क्वेश्चंस को। क्या इन 2500 प्लस क्वेश्चन में से आपके 180 क्वेश्चंस नहीं फंस सकते? बिल्कुल फंसेंगे। सबसे पहले आपको शुरू करना है बायोलॉजी के साथ में, क्योंकि बायोलॉजी 50% आता है। उसके बाद आपको शुरू करना है, आप चाहें तो केमिस्ट्री देख सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आपको जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होगा उसको आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर आपको जितना स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वो कवर कर लिया है, उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ फिजिक्स आता है तो फिजिक्स देख सकते हैं। अदरवाइज आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सिर्फ बायोलॉजी से भी पूरा हो जाएगा। आपका इनमें से थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग है तो
आप उस वाले पोर्शन को पढ़ के जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। नीट क्वालिफाई हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 7 मई का एग्जाम है, हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें लेकर ऐसी तरह की आते रहेंगे। चैनल के ऊपर 100 के फैमिली कंप्लीट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।